जब तलवारें नहीं, विद्या और न्याय राज करते थे। जब राज सिंहासन से अधिक मूल्य था ज्ञान का, तब भारत में एक ऐसा राजा हुआ करता था जिसका नाम इतिहास में राजा भोज के रूप में अमर हो गया। राजा भोज का जन्म लगभग 1010 ईस्वी में हुआ था। वे परमार वंश के शासक थे और उनकी राजधानी थी धारा नगरी। उनके पिता सिंधुराज स्वयं भी एक विद्वान शासक थे। भोज बचपन से ही असाधारण बुद्धि, धैर्य और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। वे घुड़सवारी, युद्ध कला, काव्य और ज्योतिष में निपुण थे। कहा जाता है कि भोज जन्म से ही पीठ के रोग से पीड़ित थे। एक तांत्रिक ने भविष्यवाणी की, यदि तुम न्यायपूर्वक शासन करोगे तो ये पीड़ा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और सच में जैसे जैसे भोज धर्म और न्याय की ओर बढ़ते गए, उनका शरीर बलशाली होता गया। राजा भोज ने मालवा की रक्षा के लिए कई शक्तिशाली राजाओं से युद्ध लड़े, जिनमें कन्नौज, चालुक्य, कालिंजर और चेदी नरेश प्रमुख थे। लेकिन उनकी जीत का असली रहस्य था रणनीति और चातुर्य। एक बार भोज ने मात्र 200 सैनिकों के साथ 2000 दुश्मन सैनिकों को घेर लिया। उन्होंने रात में सैनिकों को अलग अलग दिशाओं से मशाल लेकर घेराबंदी करने का आदेश दिया। दुश्मन भ्रमित होकर समझा कि पूरी सेना सामने है और आत्मसमर्पण कर दिया। इस रहस्य से जुड़े अन्य प्रसंगों की चर्चा हम आगे की कहानियों में करेंगे। राजा भोज ने धारा नगरी को विद्या, विज्ञान और कला का प्रमुख केंद्र बना दिया। यहाँ विद्वान आते थे काशी, उज्जैन और कांची जैसे महान नगरों से। राजा भोज के प्रसिद्ध ग्रंथ राजमार्तंड, ज्योतिष और खगोल शास्त्र, सम्रांगण सूत्राधार, वास्तुशास्त्र और युद्ध कला, सरस्वती कंठाभरण, काव्य शास्त्र का अनमोल ग्रंथ। कहते हैं एक बार भोज के दरबार में 84 काव्य विद्याओं पर वाद विवाद हुआ और राजा भोज ने सभी में भाग लिया। एक दिन भोज ने एक पुरातन शिव मंदिर की खुदाई करवाई। वहां मिला एक चमत्कारी स्वर्ण सिंहासन, जिसे घिरे थी 32 सुंदर मूर्तियां। जैसे ही भोज सिंहासन पर बैठे, मूर्तियां जीवित हो गईं। पहली मूर्ति बोली, क्या तुम वही भोज हो जो प्रजा के दुख को अपना मानते हो? तभी तुम इस सिंहासन के योग्य हो। हर मूर्ति ने एक एक कथा सुनाई, राजा विक्रमादित्य की। राजा भोज ने 32 कथाओं को ध्यान से सुना, सीखा और स्वयं को योग्य सिद्ध कर तब जाकर सिंहासन पर बैठे। ये कथा सिंहासन बत्तीसी के नाम से अमर हो गई। सिंहासन बत्तीसी की गाथा को हम एक अलग वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, जहां आपको आगे की रोचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। राजा भोज दिन में दरबार लगाते और रात को भेष बदलकर नगर भ्रमण करते। एक बार उन्होंने एक भूखे किसान को देखा। अगले दिन भोज ने उसकी भूमि का कर माफ किया और उसे राजकार्य में नौकरी दी। जब दरबारियों ने पूछा कि आपने एक किसान के लिए नियम क्यों बदला, राजा भोज ने उत्तर दिया कि अगर नियम मनुष्य के काम ना आए तो वो नियम नहीं, बोझ है। एक दिन एक जादूगर दरबार में आया और बोला, हे भोज, मैं तुम्हारी सभी रानियों को सोने में बदल सकता हूं। भोज मुस्कुराए, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे प्रजा की रक्षा करनी है। यदि तुम्हारी शक्ति सेवा में नहीं है तो यह शक्ति नहीं, अहंकार है। जादूगर लज्जित हुआ और वही दरबार का विदूषक बन गया। भोपाल के पास भोजपुर में स्थित यह मंदिर राजा भोज के धार्मिक विश्वास, स्थापत्य ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। इसमें स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 22 फीट और व्यास 7.5 फीट है, जो भारत की सबसे बड़ी शिवलिंगों में से एक है। मंदिर में वायु संचार, जल निकासी और ध्वनि प्रतिध्वनि का अद्भुत समन्वय है। हालांकि मंदिर अधूरा रह गया, शायद किसी युद्ध या राजा भोज की मृत्यु के कारण। बार बार आने वाले सूखे से बचने के लिए भोज ने गोंड सरदारों और कारीगरों की मदद से एक विशाल झील बनवाई, जिसे आज भोपाल का बड़ा तालाब कहा जाता है। इसमें 365 धाराएं थी, हर दिन की एक जलधारा। ये झील एग्रीकल्चर, व्यापार, नौवहन और पूजा के लिए प्रयोग होती थी। भोपाल का नाम भी भोजपाल से ही उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर भोपाल बना। धार नगरी में स्थित भोजशाला सिर्फ एक पाठशाला नहीं थी, बल्कि वह एक विद्यापीठ, काव्य कुंभ और धार्मिक केंद्र थी। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास के वंशज यहीं बैठकर काव्य की रचना करते थे। यहाँ सरस्वती देवी की प्रतिमा थी और वसंत पंचमी को विशेष पूजन होता था। राजा भोज ने अपने अंतिम समय तक विद्वानों और संतों के साथ समय बिताया। उन्होंने कहा, राजा वो नहीं जो राज करता है, राजा वो है जो प्रजा के मन में बसता है। उनकी मृत्यु लगभग 1060 ईस्वी में हुई, लेकिन वो आज भी जीवित हैं।
भोजशाला की ईंटों में, भारतीय संस्कृति की रगों में और हमारी विरासत की कहानियों में। राजा भोज एक राजा नहीं, एक युग थे। उन्होंने जो छोड़ा वो सिर्फ इमारतें नहीं, विचार थे, और विरासत कभी मरती नहीं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब सामने आएगी सिंहासन बत्तीसी की रहस्यमयी कहानियां, जहां 32 मूर्तियां राजा भोज से पूछेंगी कि क्या तुम वास्तव में योग्य शासक हो। इस अद्भुत श्रृंखला की अगली कड़ी जल्द ही प्रस्तुत करेंगे, सिर्फ विरासत वाणी चैनल पर। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और विरासत वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि विरासत वाणी सिर्फ इतिहास नहीं सुनाता, हम आपको मिलाते हैं आपकी विरासत से। फिर मिलते हैं एक नई गाथा में। नमस्कार।